हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरी मुस्कान, कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, क्योंकि यहाँ पर तैयारी चल रही है भोग की। और यार लाइट बहुत कम थी स्टार्ट में, पहले मैंने देख ही नहीं पाया कि कैसा आ रहा है कैसा, बस मैं लग गई काम में फटाफट। यहाँ पे मैंने रख दिया थे दो जगह पे दूध, जहाँ पे एक में बनी थी मखाने की खीर और दूसरी मैंने साबूदाना की खीर बनानी थी। तो दूध मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था। बाद में मुझे लगा कि लाइट कम है, फिर मैंने अपनी लाइट और ऑन कर ली, जैसे कि साफ सब कुछ आया। और यार मैं सुबह सुबह भड़बड़ में लगी पड़ी थी, जल्दी जल्दी फटाफट। और ये है काम तो मैंने बहुत स्पीड में किया, बट इतना भी नहीं किया था जितना वीडियो में आराम से हो जाता है। मैं सोच रही थी कि वीडियो में जितनी तेज लगता है कि काम बड़बड़ हो रहा है हो जाए तो कितनी आराम है। यहाँ पे मैं साबूदाना की खीर के लिए साबूदाना वॉश कर रही थी। यार हुआ ये था कि मैंने सोचा था साबूदाना ना मैं भिगो दूंगी, क्योंकि एक दिन पहले इसको भिगोना पड़ता है, तब उसकी खिचड़ी बनती है। और या तो मैं फिर शाम को बनाती तो शायद सुबह भिगो देती, मैं भूल गई थी इसलिए। और एक आराम ये है हमारे यहाँ पे कि हमारी गैस नीचे रखी है, तो गैस नीचे होने से बहुत आराम है। क्योंकि खड़े खड़े यार मैं कितना बनाती, मेरे को पूरे 4 घंटे लगे थे, नेट 4 घंटे लग गए थे काम करने में। यहाँ पर मेरा भाई लेकर आया था ये पाव रोटी, जो डबल रोटी जिसको बोलते हैं। यार ये काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मल्टीग्रेन वाली थी। तो मैं देख रही थी यार कितनी मस्त है, तो मैंने कहा चलो एक निकाल लेते हैं इसमें से बिहारी जी के लिए। और यहाँ पे बस उसके बाद मैंने चावल जो थे वो अपने क्लीन कर लिए थे, क्योंकि मेरे को बनानी थी खिचड़ी। मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाने को सोचा था, क्योंकि भाई बिहारी जी का बर्थडे है, कुछ स्पेशल करना बनता है। और किचन वगैरह मैंने एक दिन पहले ही क्लीन कर लिया था। और ये मैं थोड़ा बहुत ऐसे करती रहती हूँ टाइम पास के लिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि मैं थक जाती हूँ यार। काम हालांकि मेरे को सब कुछ आता है, बट फिर भी आदत तो है नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है ना कि अब जैसे भोग के लिए तैयार करना है, तो स्पेशली उसके हर चीज़ अलग है। वैसे हम बॉक्स में रखा है सब कुछ, मतलब डिब्बों में, अब इसका तो ये अलग अलग है। तो मुझे थैलियों में समझ भी नहीं आता कि कितनी क्वांटिटी में क्या डाला जाए। इतनी कंफ्यूजन होती है कि कुछ कहने को नहीं। ऊपर से यार कुछ भी आप ज्यादा करो तो बर्तन नहीं समझ में आते हैं, हर चीज इतनी ज्यादा। उसके बाद मैंने यहाँ पे आलू निकाल दिए थे, एक एक करके मैंने सारा काम काफी सट करके अच्छे से किया। एंड उसके बाद खीर वगैरह ये सब कुछ बन रही थी, और आलू इधर से छिले जा रहे हैं। आलू मैंने ये सोचा आलू का जितना काम इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे लाइट चली गई थी यार, लाइट का बहुत ज्यादा लुच्चा हो जाता है, और लाइट इतनी ज्यादा बुरी आई कुछ कहने को नहीं। खैर यहाँ पर हमारी ये खीर बन चुकी थी एंड दूसरी बन रही है। और आलू देखो उधर मैंने कुछ निकाल दिए थे, क्योंकि मेरे को आलू फ्राई करने थे, इसलिए मैं चेक कर रही थी कि साबूदाना हुआ है कि नहीं हुआ। आलू में मसाले में डाल रही थी, क्योंकि मुझे इस आलू का क्या बनाना था। तो मैंने सोचा था आलू की कचौड़ी बन जाएंगे और उसके भल्ले बना देंगे, और आलू बाकी थे उनको फ्राई कर देंगे। इस तरीके से मैंने सोचा था ये कर देंगे। वैसे मैंने पराठे बनाने का सोचा था, लेकिन यार लास्ट में ऐसा हो ही नहीं पाया। तो क्योंकि कढ़ाई चढ़ी थी, तो फिर ये चलो आलू की कचौड़ी बना देती, क्योंकि पूड़ियाँ भी बनी थी, तो सोचा आलू की कचौड़ी भी बन जाएंगी। और बस लगी पड़ी हूँ मैं इधर से उधर इधर से उधर। और मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को अगर सोचो कि पैकेट से हाथ में लेकर मैं मसाला डाल दूँ तो मैं नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ यार। होता ये है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो हमें हमारे घर की मतलब स्पून वगैरह हर चीज का आइडिया हो जाता है, तो उससे पता होता है इतना इतना डालना है। बाकी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। खैर मैंने यहाँ पर ये अपना करके रख दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि बन गई हमारी खीर, इसको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यार बर्तन बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं और एक साइड बनाते चलो रखते जाओ तो ज्यादा समझ में आता रहे। खैर मैंने यहाँ पर अब चढ़ा दिया कढ़ाई, और मैंने सोचा कि चलो तैयारी करते हैं हलवे की, क्योंकि हलवा भी बना देते जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके बाद सूजी का जो हलवा है वो मैंने घर पे बनाया था, और गाजर का हलवा मार्केट से आया था, तो मैंने सोचा वो वाला भोग लगा देंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर तैयारी करी फटाफट बनाने की यार। और होता क्या है, कुछ चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग जाता है बनने में, जैसे कि रवा का हलवा है तो इसको फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है ना, इसको फ्राई करना पड़ता है। पंजीरी है तो आपको आटे को फ्राई करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस वजह से टाइम ज़्यादा हो जाता है। बाकी कुछ चीज़ें जब बनने बहुत जल्दी बन जाती है, और मुझे बस ये था कि मैं भोग अपने हाथों से तैयार करना चाहती थी, मतलब जितना मैं बना सकती हूँ उतना, क्योंकि मेरे को ज्यादातर चीजें आती हैं बनानी। एक दो चीजें पहली बार बनाई थी मेन, जैसे मैंने जो गुलगुले होते हैं आटे के बनते हैं ना, वो पहली बार बनाए थे। अब वो बहुत क्रिस्पी बने थे, हालांकि वैसे बहुत सॉफ्ट होते हैं ना जो लोग बनाते हैं, मेरे थोड़े ज्यादा क्रिस्पी हो गए थे। टेस्टी तो बहुत थे, बट हाँ क्रिस्पी थे, कुछ टाइट, मतलब देखने में टाइट लग रहे थे, जैसे पकड़ने में टाइट लग रहे थे, देखने में क्या, और खाने में तो मतलब काफी ज्यादा अच्छे थे। हर चीज टेस्टी बन गई थी। मेन टेंशन रहती है कि बना तो रही हूँ मैं, पर बन जाए अच्छा तब है, क्योंकि बनाना तो मेरा काम है। अच्छा बनेगा नहीं मुझे खुद ही समझ आता है। होता ये है कि मेरे हाथ जो है ना वो ज्यादा मतलब नमक ज्यादा चलते हैं, और दूसरा चीनी, मतलब शुगर और सॉल्ट, दोनों से पता नहीं क्या कनेक्शन है मेरा कि मेरा ओवर हाथ चलते हैं इसमें, मतलब ज्यादा पड़ जाता है हर चीज। और यहाँ पे मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। अब मैंने सोचा क्या करते हैं, तो चलो क्यों ना इसको जमा दिया जाए, क्योंकि मेरे को रवा मतलब जो सूजी है रवा बोल दो, इसको इसमें ऐसे प्लेट में करके और उसके बाद खूब सारा घी डालकर इसको जमाने का जो बर्फी बनती है वो मेरे को बड़ी टेस्टी लगती है। यार एक चीज और है, मुझे क्या होता है कि मेरे को रवा का जो हलवा है मतलब मेरे को एकदम गरम चाहिए, मतलब जैसे समझो कढ़ाई से निकला और मेरे को पहले खाना होता है, हमेशा से यही होता है। बट ये होता है कि अगर मतलब इसकी बर्फी जम जाए, मतलब एकदम जम जाता है, सेट हो जाता है, तो मेरे को वो ज्यादा टेस्टी लगता है, तो फिर मैं इसीलिए और जमा के रखती हूँ हमेशा।
और जब मैं गरम खा सकती हूँ तो मैं गरम खाती हूँ, क्योंकि यही होता है कि अगर कभी रिलेटिव्स भी आ जाते हैं और मम्मी को ये लगता है कि सबको बांट दो तुम बाद में खाना, तो मैं बाद में छोड़ देती हूँ, खाती ही नहीं हूँ। तो और अब इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, जो सिमई होती है ना उसको भूज रहे। अब सिमई को कुछ और कहते हैं नहीं, मेरे को तो नहीं पता। खैर उसको मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि बड़ी क्यों लगती है मेरे को, बड़ी टेस्टी लगती है। हाँ, और यहाँ पे मैंने क्या कर रही हूँ कि ये करने के साथ, मतलब फ्राई करने के साथ साथ मैं यहाँ पे भरने की तैयारी कर रही हूँ। आलू अपने अच्छे बॉल्स बना रही हूँ। खैर ये सब कुछ होने के बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ मटरी की। और मैंने ये सोचा था मैं मीठी मटरी भी बना दूंगी एंड नमकीन भी। हुआ आया था मैंने दोनों का डो तैयार कर लिया था, लेकिन मीठी वाली रह गई थी, क्योंकि यार बहुत टाइम हो चुका था। मतलब आज समझो 1:30 का टाइम हो गया था साइड। और फिर मुझे ये लगा कि ठीक है छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि बन तो जाती है फिर उसकी चाशनी करो, उसको वो सब कुछ करने में बहुत टाइम लगता है। खैर और यहाँ पर देखो एकदम रेड रेड बढ़िया बढ़िया हो गया, ब्राउनिश। तो यहाँ पर ये भी एकदम रेडी हो गया। और इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देख लो। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने मीठा वाला की जो थी मटरी उसकी तैयारी करती थी, या नमकीन वाली की तैयारी कर रही हूँ मैं फटाफट। तो गाइस बन चुकी है मेरी बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैंने बना लिया साबूदाना की खीर, मखाने की खीर बन गई है, सिमई बन गई है, जो फ्राई वाली सूट फेनी होती है सिमई वो बन गई है। उसके अंदर मैंने खिचड़ी बनाने के लिए चावल तैयार कर रख दिए हैं, रवा का हलवा बन गया है, मम्मी सब्जी कट कर रही है, थोड़ी बहुत जो करनी है पकौड़ियाँ बनानी है उसकी। और इसके बाद अब मैं गुलगुले तैयार करने वाली हूँ। और बाकी मैंने जो मुझे भल्ले बनाने हैं उसकी मैंने प्रिपरेशन कर दी है। उसके बाद मुझे मीठी और नमकीन मटरी बनानी है, उसकी तैयारी हो गई। तो काफ़ी कुछ हो गया, बज चुके हैं 11, मतलब 11 बजने में 10 मिनट रह गए। तो अब मैं बनाने वाली हूँ गुलगुले। चलो उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि यार मैं पहली बार बनाने वाली हूँ, देखते कैसे बनेंगे। तो सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पर अब मैं तैयारी कर रही हूँ नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो अब क्या बन रहा है यार, बहुत ही बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने मम्मी से ना पूछा था कि कैसे बनता है वो, यार ये गुलगुले मेरे को पता ही नहीं था कैसे बनते हैं, मम्मी ने मुझे बताया। और उसके बाद भी क्या हुआ यार, मम्मी ने मेरे को इतनी बार समझाया। यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ, मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप मुझे बस एक बार बता दो, क्योंकि बार बार मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। यार यूट्यूब में तो ये आराम है ना कि हम मतलब कोई चीज जैसे सीख रहे हैं तो एक बार देख लिया बस बात खत्म। मैं मम्मी पूछ रही नहीं इतना पानी नहीं डालना, इतनी चीनी नहीं डालना। तो मैं सोच रही थी मम्मी से कि मतलब मुझे आता है यार, मुझे सिर्फ बता दो यार, नहीं तो ऐसे तो फिर गड़बड़ हो ही जाएगी मुझसे, मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे कोई 20 बार टोके तो मुझसे वो गलती होती ही है। गाइस नेक्स्ट अब यहाँ पे बस मैं लगी पड़ी हूँ कि भैया बढ़िया से गुलगुले बन जाए। और यार हुआ ये कि मैंने क्या कि बर्तन नहीं मिला, तो कटोरी नहीं मिल रही थी मुझे। तो मैंने क्या किया कि मैंने आटा निकालने के लिए ना ग्लास का यूज किया। अब मम्मी मुझसे बोल रही है कि पानी ज्यादा नहीं डालना, ज्यादा नहीं डालना। तो मैं उनको बोल रही थी यार पानी कहाँ, आटा डाल रही हूँ, आटा मतलब इतना ज्यादा। कोई अगर बीच में जरा सा भी बोल दे तो गड़बड़ होना तो पक्का है ही। बट खैर मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैंने सही कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि हमारी पंजीरी बन रही थी तो आटा जो है वो काफी ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा इसमें शक्कर मिला देते। और हुआ ये यार कि जैसे ही मैंने शक्कर डाल दी, फिर मुझे याद आया यार थोड़ा पाउडर बना लेते तो अच्छे से मिक्स हो जाती है, अभी कड़कड़ कड़कड़ होएगी। और इतनी सारी चीजें बन जाने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं बेसन। मैंने सोचा था बेसन का घोल बना लेंगे, एक ही बार में सब कुछ लग जाएगा। तो बेसन से क्या क्या बनना था, तो बेसन से बनना था आलू की पकौड़ी, भल्ले, पालक की पकौड़ी, गोभी की पकौड़ी, और इसके बाद क्या बनना था यार, मैं तो भूल भी गई मैंने क्या क्या बनाया था। खैर ये सारी चीजें बननी थी मेनली। तो यहाँ पे बस मैंने एक बार फेंट लिया और एक ही बार में ये सब कुछ। खाली बेसन की पकौड़ी तो यार मुझसे ही नहीं खाई जाती है, तो मैं बहती जी को कैसे खिला सकती हूँ, मतलब मेरा गला अजीब सा ही हो जाता है खाने के बाद। तो फिर मैं इसलिए बेसन की पकौड़ी नहीं खाती हूँ। हालांकि कड़ी वगैरह में तो ठीक है चल जाती है, और हमारे यहाँ स्पेशली होता है कि कड़ी भी सादा नहीं खाई जाती है। कड़ी में जो पकौड़ियाँ होती है वो प्याज की पड़ती है। और यहाँ पे बस कढ़ाई गर्म हो रही थी, घंटा भर वेट करो, बार बार चेक करो कि गर्म हुई गर्म हुई गर्म हुई कि नहीं हुई। बेस्ट है यार, आप हाथ डाल दो पता चल जाएगा गर्म हुई नहीं हुई। खैर बकवास बंद करते हैं। यहाँ पर देखो बनने लगे बढ़िया बढ़िया सी पकौड़ियाँ मेरी। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो बेसन है उसको फेंट के रख दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुलगुले। मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कर क्या रही। खैर मैं यहाँ पे गुलगुले बना रही हूँ, खिचड़ी रख दी है, बस लगे पड़े हैं सब अपनी अपनी पंचायत में। मस्ती से मैंने सब कुछ बनाया यार। मैंने सोचा मैं 3 बजे उठ के नहा धो के सब कुछ कर लूंगी, बट मैं 2:30 बजे उठी, 3 बजे, 4, 4:30, 5, मतलब हर 30 मिनट बाद मेरी आंखें खुल। बट मैं मतलब मैं सोच रही थी अगर मैं बीमार पड़ गई इतनी ठंड में नहा धो के तो फिर क्या होगा, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं आराम से उठी, फिर मैंने दिन में बनाया, क्योंकि मैंने सोचा यार जब आराम से छुट्टी तो है ही, फिर मस्ती से बनाएंगे आराम से, पूरा दिन अपना ही है।
तो गाइस मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे रेडी, तो ऐसे ही हुए। और उसके बाद मैंने कर ली है पूजा। अब दिखा देते आपको। माय गॉड यार, चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ बिहारी जी को भोग जल्दी से। तो ये हमने भोग लगाया है, देख सकते हो आप। जितनी चीज़ें यार मुझसे बन पाई मैंने उतनी बना दी थी, बाकी तो मार्केट से आई थी। और ये 56 भोग नहीं है, पहली बात तो ये। और ये सब मैंने अपने हाथों से ही बना दिया था। खैर ये रहे फ्रूट्स एंड ये रहे लड्डू। ये अरे ये रहे मेरे क्यूट से लड्डू किट्टू, जो कि देखो लड्डू खा रहे हैं लड्डू। और यहाँ पे पूजा क्योंकि हो चुकी है। और ये रहे हमारे बिहारी जी, ये देखो ये रहे बिहारी जी का लुक। कितने प्यारे लग रहे हैं कमेंट करके बताना, और बहुत ही क्यूट लग रहा है। और ये रहा सारा भोग हमने जो लगाया है वो, ठीक है। तो पूजा वाला मैं बना नहीं पाई थी, मैंने क्या पूजा की, बस हो गई पूजा जल्दी जल्दी से। और तैयार भी मैं हो नहीं पाई स्पेशली, बस मैंने अपना मन मेरा पूरा हो गया यार। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि सब कुछ बिहारी जी की दया दृष्टि से अच्छा बन गया है, तो मेरे को अच्छा लगा है। 56 भोग का मैंने नहीं सोचा था, मुझे ये था जितने बन जाएंगे, तो मतलब जितने भी बन गए उतना हो गया। 56 भोग नहीं है ये, बट मैं सच बोलूँ मेरे को 4 घंटे लग गए पूरे बनाने में। उसमें भी लास्ट टाइम पे मेरी मम्मी से थोड़ा करवा लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ काम करना था, क्योंकि झाड़ू पोछा शुरू में हुआ नहीं था। वो सब कुछ किया, बैलून्स लग नहीं पाए यार, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। रखे हैं बट लग नहीं पाए, पूरा दिन पड़ा है, देखते हैं शायद लग जाए। तो ब्लॉग को ये एंड कर देते। ब्लॉग में ज़्यादा क्या था कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी सारा काम किया वो था, और बाकी तो कुछ स्पेशल था नहीं। तो चलो जी थोड़ी रील्स बना लेते हैं, ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।